नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो दोस्तों, आज है नहाए खाए का व्रत। जो जिउतिया का नहाए खाए होता है, वो व्रत करने शुरू करने से पहले। तो उसके लिए आज मैं सुबह उठ गई हूँ और बालों में देख सकते हैं आप लोग, कलर मेट मैं लगाई हूँ और बहुत पसीना हो रहा है। देखिए, पूरे पसीने से मैं भीग गई हूँ, एकदम पसीना पसीना हो गया है। और फिर उसके बाद से मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर पोछा लगाने के बाद से मैं घर वर को साफ़ कर लूँगी, फिर नहाऊंगी। नहाने के बाद से फिर खाना बनाऊंगी और बेटे को लंच दी हूँ सुबह ही, क्योंकि अब सुबह का टाइम रहता है, मॉर्निंग रूटीन रहता है, तो उतनी सुबह में कुछ नहीं हो पाता है। सिर्फ बच्चों के लंच बनाने तक ही दिमाग मतलब चलता रहता है कि कब बच्चे को लंच बना के टाइमली उनको स्कूल भेज दिया जाए। तो स्कूल भेजने के बाद से बच्चे को अपने मैं चल रही हूँ, अब पोछा ओछा लगा के नहाऊंगी, उसके बाद से खाना बनाऊंगी, फिर आप लोग से बात करूँगी। देख सकते हैं मैं पोछा लेके और पोछा लगा रही हूँ और पूरे घर में पोछा लगाने के बाद से फिर मैं देखिए आपको दिखाती हूँ मैंने पूजा के लिए क्या लिया है। तो मैंने पूजा के लिए यहाँ पे एक छोटी सी चौकी ली है, क्योंकि माता रानी का पूजा अगर होता है और मुझे कोई भी पूजा वाला काम करना रहता है तो नहीं मेरे पास चौकी था, तो मैंने छोटा सा चौकी मंगाया है। और फाइनली देखिए मैं यहाँ पे नहा वहा के फ्रेश हो गई हूँ। अभी बाल में देखिए भीगा भीगा है और इसके बाद से मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद आज है नहाए खाए का व्रत, तो आज नहाने के बाद से ही खाना खाया जाता है और घड़ी में 11 बज रहे हैं। तो यहाँ देखिए पूजा का जो भी बर्तन था मैं इसको मांज लूँगी। मांजने के बाद से फिर यहाँ देखिए सारे पोछा ओछा लगा के सारा धुली हूँ रूम, और यहाँ बाहर का ये सब धुल के, और फिर देखिए मैं जल डाली हूँ तुलसी माँ के जड़ में। और यहाँ पे देखिए मेरा पूजा हो गया और पूजा करने के बाद से देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा ये मंदिर। तो ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। और फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है बिना लहसुन प्याज के, और फिर मैं बोड़ों की सब्ज़ी बनाई हूँ, इसमें प्याज लहसुन डाल दी हूँ। ये हस्बैंड जी खाएंगे। और देखिए दाल मेरा बन के तैयार है, चावल बन चुका है, तो इसको मैं थोड़ा सा पलट देती हूँ। और तुरंत धुल के चावल डाली हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा मटमैला सा हो गया है। तो यहाँ देखिए मैं जा रही हूँ अब खाने। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ खाने, क्योंकि टाइम हो गया है 11:30 बज रहे हैं घड़ी में। तो मैं सोच रही हूँ खा लूँ पहले, उसके बाद से फिर कोई दूसरा काम करूँगी, क्योंकि अभी नहाने के बाद से पहले खाया जाता है। तो मैं नीचे ही देखिए ज़मीन पर जा रही हूँ खाने, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और जो महिलाएं हैं वो तो मतलब लोगों को खाना रहता है नहाने के बाद, तो जब भी मतलब अन्न ग्रहण करना है नहाने के बाद ही। और देखिए इतना पसीना हो रहा है कि मतलब मेरा तो सब देखिए नाइट ड्यूटी सब भीग गया है। और फिर उसके बाद से अब शाम के समय में हमारे यहाँ चावल दाल और सरपुती की सब्ज़ी बनेगी और उसी को लोग खाएंगे। तो चलिए आगे की वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, मैं ब्लॉग आगे की डालूँगी, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैं तो खाने बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, 2 या 2:30 बजे आएंगे दोपहर में, तब खाना खाएंगे। और फिर देखिए शाम का ये रूटीन शुरू हो गया है। इस समय मैं यहाँ पे देखिए सरपुतिये की सब्ज़ी छील कर इसे बनाऊँगी, क्योंकि यही खाना रहता है, खाकर व्रत रहना होता है जिउतिया का। तो यहाँ सेब और केला आ गया है। ये है नए चावल का चूड़ा। तो सुबह को जब सरगही खाया जाता है तो ये सब चीज़ खाया जाता है। तो सुबह देखिए मैं लगभग भोर नहीं कहा जाएगा, रात में ही लगभग 1:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी। फिर उसके बाद से थोड़ा सा मैं और थोड़ा इंतज़ार करने के बाद से 2 बजे उठी और फ्रेश होकर आ गई ब्रश व्रश करके, और इसके बाद से मैं खाना खाने जाऊंगी। मेरी घड़ी में लगभग 2:24 हो रहा है रात के। तो मैं तो आ गई हूँ फिर फ्रेश व्रेश होके। अभी फिर मैं जो सरगही खाया जाता है उसको खाएंगे। तो पहले मैं ये जितना बर्तन था रात का उसको मैं भिगा ले रही हूँ। भिगाने के बाद से फिर इसको मैं मांज लूँगी, और देख सकते हैं सब खाली करके मैं रख दी हूँ।
इसी समय मैं गैस वगैरह जो भी है पोंछ ले रही हूँ, और क्योंकि सुबह जगना रहेगा। और देखिए यहाँ दही जम चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ दही को लेकर, दही चूड़ा खाऊंगी, सरगही खाने जा रही हूँ। तो पहले तो चील्हों सियारिन को दिया जाता है, उनके लिए रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ, और दही चीनी चूड़ा ये मैं मिला लूँगी, मैश कर लूँगी। उसके बाद से देखिए मैं यहाँ पानी ले ली हूँ, तो पानी और दही चूड़ा चीनी इसको मैं मिला के फिर ले जाऊँगी चील्हों सियारिन के लिए। तो आगे देखिए मेरी वीडियो में मैं क्या क्या कर रही हूँ और मैंने कैसे किया अपना ये जीवित पुत्रिका व्रत। तो इसको मैं मैश करने के बाद देखिए ये है सरपुते का ही पत्ता रहता है, इसको रखा जाता है। और इसको मैंने धोकर रख लिया था। देखिए यहाँ पे धो के रखने के बाद से मैंने यहाँ का जो फर्श है इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया था। तो देखिए यहाँ पे मैं चील्हों सियारिन के लिए ले जा रही हूँ बाहर। तो अभी देख सकते हैं आप लोग रात का टाइम है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ गई हूँ बाहर, और यहाँ पे सभी लोग अपने अपने घरों में सरगही खा रही हैं। और मैं पहले चील्हों सियारिन के लिए यहाँ पे रख आती हूँ, और उनके लिए पानी भी मैं यहाँ पे मतलब उसका घेरा करके रख दूँगी इनका भोजन, और फिर मैं चली जाऊँगी। तो देखिए मैं किस तरह से रख रही हूँ। फिर यहाँ के मैं चूड़ा दही जो अभी था चीनी मिला कर रखी थी उसको मैं आके खा ले रही हूँ। और खाने के बाद से फिर मैंने सोचा क्यों ना बर्तन मैं भिगा दूँ। तो उसके बाद से देखिए सारे बर्तन को मैं धुल के और मांजने जा रही हूँ। तो फिर मैं सारे बर्तन को मांज ले रही हूँ, क्योंकि सुबह में ना फिर उठने का मन नहीं करता, और बेटे का क्योंकि स्कूल नहीं था तो और भी आलस से आता। फिर मांजने के बाद से बर्तन रख ली, उसका दूध रख दी थी गर्म होने के लिए, लेकिन देखिए फिर थोड़ी सी चूक हो गई, मैंने उसको ढक दिया था जाली से तो गिर गया। और पसीने से देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्या ही बताऊं। लेकिन दूसरे दिन बारिश हुआ तो मौसम ठंडा हो गया, और फिर मैं देखिए लॉक लगा के और जा रही हूँ फ़िलहाल सोने। और फिर पानी भी मुझे पीना है, क्योंकि पानी की तो तलब रहती है ना, तो कितना ज़्यादा पानी पी लूँ यही होता है। लेकिन पी तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी पीना पड़ता है ज़बरदस्ती। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ इलेक्ट्रॉल का जो ये देखिए घोल है ना, उसको मैं पी ले रही हूँ। हमारे यहाँ लगभग सभी लोग ये वाला इलेक्ट्रॉल पाउडर मंगाती हैं और वही पीती हैं, एक गिलास पी लेते हैं। तो दूसरे दिन निर्जला उपवास रहता है, तो पानी की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो लगभग यही कोशिश रहती है कि पूरी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं पानी पी ली हूँ, उसके बाद से मैं नींबू पानी पीकर तब उसके बाद से मैं सोई हूँ। तो फिर देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद केला मैं मुंह साफ़ करने के लिए एक केला खाई, और फिर मैं जा रही हूँ सोने। और हस्बैंड जी सोए थे, इसलिए डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं मतलब बोल के नहीं वीडियो बनाई हूँ, ओवर वॉइस कर रही हूँ। तो यहाँ 3:45 होने मतलब हो गया है, ज़्यादा ही हो रहा है। फिर मैं जा रही हूँ सोने, और यहाँ पे मैं बाय कर रही हूँ। और यहाँ देखिए फिर भोर हो गया, सुबह मतलब मेरी नींद खुली 6 बजे नींद खुली। उसके बाद से मुझे अभी मतलब सारा काम तो हो ही गया था, लेकिन आज के दिन ऐसा है ना कि नहाना वहाना तो था नहीं, खाना बनाना था हस्बैंड का और बेटे का। तो थोड़ी देर से ही बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो लेट से ही खाते हैं। फिर बेटे के लिए चाय बनाई, और उसके बाद से देखिए जब सासू माँ चली गई नहाने, ये लोग जब निकल जाती हैं नहाने, नहर है वहाँ लोग जाती हैं नहाने, उसके बाद से हम लोग नहाते हैं दातुन करके। तो पहले हमने दातुन किया, और उसके बाद से देखिए नहा वहाँ के मैं ये तैयार हो गई हूँ। और फिर मैं जा रही हूँ, जो ये होता है ना बरियार का पेड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं जा रही हूँ बरियार हिलाने, लोग यहाँ पे हिलाना ही बोलते हैं। तो फिर मैं पूरी तैयारी के साथ पूजा करने जा रही हूँ बरियार का, और उसके लिए मैं बाहर निकल रही हूँ। और बेटू को मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो बना लो, हो गया बहुत संकोच रखता है, किसी तरह बना दिया वही बहुत मेरे लिए। फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, घर के पीछे ही है। तो वो एक आंटी मतलब रहती हैं, उन्होंने यहाँ पे बरियार का पेड़ लगा रखा है।
तो ढूंढना नहीं पड़ता है, पास में हम लोग को मिल जाता है लगा हुआ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा वूजा कर लिया, टीका मतलब लगाया बरियार की, मतलब ये जो पौधा है। फिर उसका जूतिया जो होता है ना उसको मैंने पहनाया। इसके पहले ऐसा नहीं था, सासू माँ बोलती हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैंने भी जेठानी करती हैं तो फिर मैं भी ऐसे ही की हूँ। तो यहाँ पे देखिए बरियार को मैंने जूतिया पहले पहनाया, उसके बाद से फिर सुबह को मैं इसको पहनूंगी। तो यहाँ पे फिर मैंने देखिए अगरबत्ती जलाया। और ये जैसे पूजा हम लोग करते हैं आम देवी देवताओं का, उसी तरह से यहाँ भी मैंने पूजा करके इनका पूरा मतलब मान सम्मान, बरियार जो का पेड़ है, वृक्ष है, छोटा सा पौधा है, तो इसका इनका मैंने पूजा किया। क्योंकि हर चीज़ का महत्व होता है अलग अलग, तो हर चीज़ का महत्व एक न एक दिन ज़रूर होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा कर लिया, प्रसाद वसाद चढ़ा के और हिला के, और उनसे मैंने जो भी मनोकामना थी मैंने मांगा। दोस्तों अभी मैं बरियार हिला के आ गई हूँ और घर पे, और इसमें तो थोड़ा पानी का तो तलब लगता ही है, पानी का मतलब मन करता है, प्यास लगता है। लेकिन आज थोड़ा ठंडा मौसम था इसलिए प्यास नहीं लग रहा है। और अब मैं चल रही हूँ खाना बनाऊँगी, क्योंकि हिमांशु और हिमांशु के पापा इन लोगों को तो मतलब इनका तो खाना बनाना ही पड़ेगा। और मैं देखिए कल सुबह पारण करूँगी, अगर जब तक मुझसे चलेगा तब तक मैं चलाऊँगी, नहीं तो सुबह पारण करूँगी। और प्यास तो फ़िलहाल अभी नहीं लगा है, देखते हैं कब तक मैं पानी के बिना रह पाती हूँ। और पानी मतलब वो खाना के बिना तो लोग रह जाते हैं, पानी के बिना नहीं। लेकिन हम औरतों का ये मतलब जो धार्मिक ये जो परंपरा है इसको निभाना है, और इंडियन ये कल्चर है, तो उसको तो हम लोग को निभाना है। इसलिए प्यास लगे कुछ भी लगे पानी नहीं पीते हैं जब तक कि बर्दाश्त होता है। तो कल की वीडियो अब कल दूसरे ब्लॉग में मैं अपलोड करूँगी। ये ब्लॉग अभी के लिए मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ फिर मिलूँगी। और सभी बहनों को, मेरी सभी माताएं बहनें जो हैं उनको द्वित पुत्रिका की हार्दिक शुभकामना मेरी ओर से। और इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो बस इतनी ही। अगले वीडियो में नए ब्लॉग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और दोस्तों ये है पारण के दिन का सुबह भोर का। ये तो अभी बेटा मेरा सोया हुआ था, तभी मैं फिर 4 बजे के लगभग में मैं जग गई पारण के दिन, क्योंकि उस दिन लगभग 7 बजे ही पारण था। तो सुबह उठ के देखिए मैंने सारा जो रखा था दूध गर्म किया, और फिर मैं बर्तन वर्तन धुल के यहाँ पे आ गई हूँ। बेटे का लंच बनाना था सुबह को, तो मैंने यहाँ देखिए काबुली चना भिगा दिया था, और मैं इसका छोला बनाऊँगी। छोला बनाने के बाद से बेटे बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। दोस्तों गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है, सुबह के 4:45 बज रहे हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ छोला बनाऊंगी और बेटे को भी दूंगी लंच में, और प्लस और अभी दूध रखे गर्म करने के लिए। फिर मैं चल रही हूँ बर्तन मांजने, और बर्तन मांजने के बाद से फिर नहाना है। नहाने के बाद से फिर पारण आज है। पारण जैसे कि आज 7 बजे पारण का मुहूर्त है, पारण आज 7 बजे करना है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं 5 बजे, लेकिन 5 बजे तो किसी को मुमकिन नहीं है पारण करना। तो अभी मुझे जो अन्न छुआ जाता है उसको निकालना है, क्योंकि वो नहाने से पहले निकाला जाता है अन्न को। तो मैं अभी उसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद से नहा वहा के फिर अपने बेटे का लंच बना दूँगी। उसके बाद से पारण जो होता है दूध ये दही और चूड़े का थोड़ा सा लेके हम लोग भोग लगाते हैं, और उसके बाद से जूतिया मतलब जो रहता है चढ़ाते हैं, फिर उसको पहनते हैं, और फिर अन्न मतलब खाना फिर कुछ भी खा सकते हैं। जैसे कि यहाँ जई घोटा जाता है, जिनकी सास नहीं रहती हैं, ससुर नहीं रहते हैं, तो उनको जई घोटा जाता है। तो फिलहाल मेरे तो सास ससुर हैं, लेकिन जो मिनवा वाली अम्मा हैं, जेठानी की सासू माँ हैं, तो वो जई घोटती हैं। मेरी सासू माँ तो नहीं घोटती हैं, लेकिन वो जई घोटती हैं। उनके जई घोटने के बाद ही हम लोग पानी पीते हैं, यानी पारण करते हैं। जो प्रसाद मिल जाता है उसको खा के। तो फिलहाल अभी वो हैं नहीं, वो चली गई हैं हैदराबाद। तो अभी हम ही लोग हैं। तो फिर चूड़ा और दही खा के, और उसका से जो विधि रहेगा उसको करके और पारण हम लोग कर लेंगे।
और आगे की। और इधर देखिए मैं नहा वहाँ के आ गई हूँ। बेटे के स्कूल जाने से पहले मैं नहा ली हूँ। और फिर देखिए यहाँ छोला के लिए मसाले तैयार की हूँ और बॉयल करने के लिए मैंने काबुली चना रख दिया था। और एक साइड में देखिए मैं चाय बनाने के लिए रख दी हूँ। और फिर मेरा छोला देखिए यहाँ बन के तैयार हो गया है, चाय भी तैयार हो गया है। ग्रेवी में इतना ही रखूँगी। और फिर बेटा स्कूल चला गया, फिर मैंने पूजा किया। पूजा करने के बाद से फिर यहाँ देखिए जो अनाज होता है सीधा हमारे यहाँ बोलते हैं गांव में, तो ये सब मैंने छू लिया है। और जी देवी देवता की कृपा से आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है और मैंने पूजा वूजा कर लिया और फिर खाना वाना भी बना ली हूँ। उसके बाद से फिर नहा के पूजा वूजा हो गया है और अच्छे से व्रत मेरा पूर्ण हो गया है। और अभी पारण का समय 7 बजे से है, तो अभी मैं कुछ मतलब पारण अभी नहीं की हूँ। 7 जब बजेगा तो मैं चूड़ा, चीनी और दही मिला के उसको पहले मुंह में डाला जाएगा, उसके बाद से कोई और अन्न ग्रहण किया जाएगा। तो इसी के साथ ये व्रत पूर्ण हुआ है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।